हिजबुल्लाह ने ईरानी रॉकेट से इजराइल पर हमला कर दिया है। आईडीएफ कैंप पर दर्जनों रॉकेट दागे गए हैं। कत्यूशा रॉकेट से इजराइल में मचाई गई है तबाही। तो इजराइल में लगातार अब हमले हो रहे हैं और इजराइल के आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम की बड़ी नाकामियां भी धीरे धीरे करके लगातार सामने आ रही। और अगली बड़ी खबर देखिए, इजराइल लेबनान के बीच बड़ी जंग की आशंका है। यह आशंका बनी हुई है। जर्मनी ने लेबनान से अपने नागरिकों को बुलाया है। जर्मनी ने लेबनान को लेकर जारी की है एडवाइजरी। लेबनान में जर्मनी के करीब 1300 नागरिक हैं। इनको यह एडवाइजरी जारी की गई है और इनको वापस आने के लिए कहा गया। और देखिए अगली अहम खबर, लेबनान पर हमले को लेकर तेल अवीव से हुआ है अहम खुलासा। इजराइल की लेबनान पर बहुत बड़े हमले की तैयारी है। गोलान हाइट्स पर अटैक का बारूदी जवाब देगी आईडीएफ। नेतन्याहू ने कहा मासूमों की कुर्बानी जाया नहीं जाएगी। तो इजराइल गोलान हाइट्स अटैक का बदला जरूर लेगा। जो तैयारियां नजर आ रही हैं तेल अवीव की, वो इस बात की तस्दीक करती हुई नजर आती हैं। अब देखिए किस तरह के समीकरण बन रहे हैं। पश्चिम को डर है किससे? इजराइल के प्रहार से अरब में विनाश होगा। इजराइल का जवाब, लेबनान पर हम बड़ा हमला करेंगे। हमले तो लगातार हो ही रहे हैं, लेकिन अब इन हमलों का दायरा बढ़ाने की फिराक में इजराइल नजर आ रहा है। इजराइल के प्रहार से अरब में विनाश की तैयारी है और इजराइल कह रहा है कि जंग अरब तक नहीं फैलेगी। यानी टारगेट बिल्कुल सेट है, तय है, यह बताया जा रहा है। बिल्कुल, और यह भी जवाब आया इजराइल की तरफ से कि हिजबुल्लाह को खत्म करना मकसद है। बिल्कुल वही स्टैंड है जो हमास को लेकर था कि और किसी से कोई लड़ाई नहीं है। बड़ी लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं, यह भी कहा इजराइल ने, क्योंकि इजराइल को पता है कि बात सिर्फ हिजबुल्लाह तक नहीं रहेगी। खास बातों पर गौर करें तो नेतन्याहू ने हमले वाली जगह मस्जिद शम्स का दौरा किया है। वहां पर जाकर उसका मुआयना किया है जहां पर यह अटैक हुआ था और जिसकी वजह से यह स्थिति इतनी तनावपूर्ण बनी हुई। नेतन्याहू ने कहा कि मासूमों की कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। और देखिए एक और अहम खबर है, इजराइल लेबनान जंग से जुड़ी ही। लेबनान पर हमले के लिए तैयार है इजराइल। किसी भी वक्त लेबनान पर बड़ा हमला हो सकता है। रेडी टू अटैक मोड में इजराइल के फाइटर जेट्स हैं। तो देखिए ये आशंका लगातार जताई जा रही है कि कहीं इजराइल की तरफ से बड़े पैमाने पर लेबनान के अंदर एयर स्ट्राइक ना हो जाए। और ऐसे में ये खबर अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है कि रेडी टू अटैक मोड में इजराइल के फाइटर जेट्स अब नजर आ रहे हैं। मनीष, होने क्या वाला है और क्या यह मुमकिन नजर आ रहा है कि तमाम परिस्थितियों को दरकिनार करते हुए इजराइल की तरफ से बड़ा बदला लिया जाए, लेबनान पर बड़े पैमाने पर एयर स्ट्राइक कर दी जाए? देखिए, अमेरिका से लौटते ही नेतन्याहू सबसे पहले गोलन हाइट्स में मस्जिद शम्स में गए। वहां पर साफ तौर पर उन्होंने इंडिकेट कर दिया है कि इसका बदला हम लेंगे और वो बदला ले रहे हैं। और उसी की कुछ तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरह से इजरायली फाइटर जेट लेबनान पर जा रहे हैं, वहां स्ट्राइक कर रहे हैं और उनकी तमाम तस्वीरें भी सामने आ रही है। हाँ, ये अलग बात है कि नेतन्याहू का विरोध जब वो गोलन हाइट्स में गए तो वहां पर लोकल लोगों ने भी किया, क्योंकि उन्हें लगता है कि जितना जंग बढ़ेगा तो ऐसा नहीं है कि हिजबुल्लाह की तरफ से अटैक नहीं होंगे। मस्जिद शम्स के एक इलाके में हुए और इस तरह से नॉर्थ इजराइल के अलग अलग इलाके में हिजबुल्लाह की तरफ से भी रॉकेट दागे जाएंगे। कैजुअलिटी दोनों तरफ से होगी। लेबनान की तो तबाही होगी ही होगी, लेकिन इसका खामियाजा इजराइल को भी भुगतना पड़ेगा। ये बात इजराइल के लोग भी समझ रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि वो लेबनान के खिलाफ कड़ा जवाब देंगे, उसके खिलाफ कड़ा हमला करेंगे। लेबनान के खिलाफ तबाही का आलम हमें लगातार देखने को मिलेगा और उसी की बहुत सारी तस्वीरें इस बात की गवाह भी दे रही है। जी जेके त्रिपाठी सर, एक सवाल भारत के कॉन्टेक्स्ट में आपसे करना चाहूंगा कि मिडिल ईस्ट में या अरब मुल्कों में जब तनाव बढ़ेगा तो भारत जैसे देश जो कि युद्ध के बीच भी शांति की बात करते हैं और बहुत सारे ऐसे देश जो वॉर में इन्वॉल्व हैं या होने वाले हैं वो हमारे मित्र देश रहे हैं, भारत के लिए ये स्थिति कितनी चिंता की बात होगी या कितना मुश्किल होगा भारत के लिए? क्योंकि ईरान, तुर्की, रूस, इस तरह से ये बड़ी लंबी चेन नजर आ रही है, अमेरिका, ये सारे देश जिनसे भारत के संबंध ठीक हैं। देखिए, भारत के लिए ये स्थिति इसलिए दुरूह हो जाएगी कि सबसे बड़ी चीज़ इन देशों से भारत का तेल का, कच्चे तेल का आयात है। रूस से भी हो रहा है और अरब कंट्रीज से भी हो रहा है। और अगर ये युद्ध बढ़ता है
तो हमारे लिए ये समस्या होगी कि हम तेल का आयात कहाँ से करेंगे। एक चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर ये युद्ध बढ़ता है तो हम अपनी रक्षा के लिए जो ज़रूरी सैन्य उपकरण साजो सामान है वो कहाँ से कैसे ले पाएंगे। तीसरी चीज़ ये है कि अगर ये युद्ध बढ़ता है और ये अगर पैन इस्लामिक वार की ओर बढ़ता है तो हमारे पड़ोस में पाकिस्तान तक आ जाएगा, और पाकिस्तान और तुर्की का आप जानते हैं समीकरण है, एक गठबंधन है। तो ऐसी स्थिति में फिर हमें अपने वेस्टर्न बॉर्डर को ज़्यादा सिक्योर करने की ज़रूरत होगी, और वो तब ख़ास तौर से जब हमारे नॉर्थ में चीन जैसा बड़ा देश डटा हुआ है जी। तो ये तीनों चीज़ें मिलकर के हमारे लिए बहुत, एक तरह से कहते हैं ना वॉकिंग टाइट रोप, वो करने की बात होगी। अभी तक तो हम चलते रहे हैं सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक। आगे कैसे चलेंगे ये देखने लायक बात होगी। बिल्कुल बिल्कुल, आने वाला वक्त चुनौतियों से भरा हुआ है पूरे विश्व के लिए। जो स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, उनको देखकर तो यही लगता है सर।